तो हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल का आज रात होने वाला एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि मल्लिका और विशाखा एक साथ आ गए हैं। तो देखते हैं वो दोनों एक साथ आ गए हैं तो ऐसा क्या करते हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं पूरी सीरियल सिर्फ 10 मिनट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर विशाखा का ड्रामा होने के बाद नीतू आंटी, विक्रांत सर और मन्नत अपने कमरे में आ जाते हैं। नीतू आंटी घबराई हुई है और रो रही है और बोल रही है कि विक्रांत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी विक्रांत बोलता है कि हाँ माँ, मुझे आप पर बिल्कुल ट्रस्ट है, आप ऐसा कर ही नहीं सकती, आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकती। तो वहाँ का सारा माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया है। नीतू आंटी भी रो रही है, इसलिए मन्नत अपना दिमाग लगाती है और रोने की एक्टिंग करती है। अब मन्नत ड्रामा करते हुए बोलती है कि अरे यार, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मैं अपने सास ससुर को अपनी उंगली में नचाऊंगी और मैंने सोचा था कि मैं अपने सास ससुर की बुराइयां अपने पति के पास करूंगी कि मुझे वो मारते हैं, पीटते हैं। कितना अच्छा होता कि मैं आप तीनों के बीच में कलेश करा देती। अब नीतू आंटी को रोनी सर को समझ में नहीं आ रहा है कि मन्नत ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन विक्रांत को मन्नत के ऊपर डाउट आ जाता है क्योंकि विक्रांत को पता है उसकी मन्नत थोड़ी सी छल्ली टाइप की लड़की है। मन्नत आगे कहती है कि पर अब क्या फायदा, आप तो अपने माँ बाप के ऊपर कितना भरोसा करते हो। अब बाबा जी आप ही बताओ कि मैं कलेशी बहू कैसे बनूं। ऐसे कह के विक्रांत और मन्नत अब दोनों हंसने लगते हैं। विक्रांत और मन्नत जब हंसने लगते हैं तभी रोनी अंकल को और नीतू आंटी को पता चलता है कि मन्नत ड्रामा कर रही थी और ये देखकर रोनी सर और नीतू आंटी भी हंसने लगती है। नीतू आंटी हंसे इसलिए मन्नत ने ऐसा किया था। अब मन्नत नीतू आंटी से कहती कि ऐसे ही हंसते हुए अच्छी लगती हो आप। अब नीतू आंटी मन्नत को गले लगाकर बोलती है कि सच में कितनी छल्ली लड़की है तू। और यहाँ गुस्से में विशाखा अपने कमरे में आई है। तभी विशाखा के पीछे पीछे मल्लिका आ जाती है और मल्लिका विशाखा को बोलती है कि सब लोग आपके हार पर हंस रहे हैं बाहर। अब मल्लिका और विशाखा कमरे में आते हैं। तब मल्लिका विशाखा से कहती है कि मैंने आपको कहा था आपके बच्चे वाले प्लान काम नहीं करेंगे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी, आप हार गई ना उस मन्नत से। लेकिन विशाखा को गुस्सा आ जाता है और विशाखा मल्लिका के ऊपर चिल्लाती है। तभी मल्लिका कहती कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया ना। अब मल्लिका विशाखा के कान भरने की कोशिश करती है। मल्लिका कहती है कि एक बात सुनो मेरी, उस मन्नत ने विक्रांत को अपनी साइड कर लिया है और अब नीतू आंटी भी उसको दिल से एक्सेप्ट कर चुकी है और आपका वो स्टूपिड बेटा धैर्य वो भी आपके काबू में नहीं रहा। उस स्टूपिड मन्नत ने अपने झूठे आंसू देकर और सिंपैथी देकर उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया। देखो ना कैसे उसने अनजान लोगों का साथ दिया और अपनी सगी माँ का साथ नहीं दिया। अब विशाखा को मल्लिका की ये बातें कहीं न कहीं सच लगने लगती है। अब मल्लिका कहती है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन और एक ही दोस्त बचा है और वो दोस्त हूँ मैं, इसलिए आप अब मेरी मदद मांग लीजिए वरना आप अपना दूसरा बेटा भी खो दोगी। यहाँ पर विक्रांत अपनी माँ को समझा रहा है कि माँ आप टेंशन मत लो, वो विशाखा बुआ ने गलतफहमी में आपके ऊपर इल्जाम लगाया। सही है, मिस मन्नत मुझे इसलिए बता रही थी कि मुझे अंधा विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर विक्रांत को विशाखा आंटी का बहुत गुस्सा आ गया है। विक्रांत कहता है कि अरे उस बुआ जी को कोई बता दो, मेरे माँ और मेरे डैड किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन नीतू आंटी ने और रोनी सर ने अनजाने में विक्रांत से झूठ बोला था, इसलिए अब नीतू आंटी की तबीयत खराब होने लगती है और नीतू आंटी का चक्कर आने लगता है। अब विक्रांत बाहर पानी लाने के लिए जाता है। नीतू आंटी की तबीयत थोड़ी अच्छी होती है। अब नीतू आंटी रोनी सर से कहती है कि रोनी जी, हमारा पुत्र हम पर कितना विश्वास करता है, अगर कल सच उसके सामने आ गया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। और ऐसे कहते हुए नीतू आंटी रोने लगती है। तब मन्नत कहती है कि आप लोग प्लीज मेरी बात मान लो, विक्रांत सर को सारा सच बता दो आप। मैंने धैर्य सर से बात की है, उन्होंने मुझको प्रॉमिस कर दिया है कि वो अपनी मॉम को कुछ देर के लिए रोकेंगे, लेकिन उनको भी नहीं पता कि उनकी माँ कितने दिन तक खुद को रोक पाएगी। तो उससे पहले आप लोग ही सच सारा विक्रांत सर को बता दो। आप उनको बता दो ना कि आपने विशाखा जी से उनको नहीं छीना है, बल्कि पैसों के बदले आपको विक्रांत सर को सौंप दिया था। तभी नीतू आंटी मन्नत से कहती है कि इतना भी आसान नहीं है ये, अब तू ही बता दे मन्नत, जब तुम्हें ये बात पता चली कि ऐश्वर्या राय सिंह ने तुझे पैदा करते ही मरने के लिए छोड़ दिया, तो तुम्हारे लिए आसान था क्या ये? तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी ना। तो तू सोच, मैंने विक्रांत को सच बता दिया तो विक्रांत को कितनी तकलीफ होगी। मैं विक्रांत को तकलीफ में नहीं देख सकती, तू जानती हो ना मैं विक्रांत से कितना प्यार करती हूँ। वैसे भी मेरे पुत्र ने बहुत कुछ झेला है। ऐसा कहकर नीतू आंटी अब बहुत रोने लगती है। उसकी पहली शादी ऐश्वर्या के झूठ की वजह से हो गई और उसका क्या नतीजा निकला हम सब लोगों ने देखा। और अब उस विशाखा के खातिर उसके जिंदगी का सबसे खास पल मैं नहीं छीन सकती। अब तू ही सोच, अगर विक्रांत को अभी उसकी लाइफ की सारी सच्चाइयाँ बता दी
तो टूट जाएगा मन्नत। मैं बस उससे खुश देखना चाहती हूँ, तुझे पाने का पूरा हक है उसको, बस उसे मैं तकलीफ नहीं दे सकती। ऐसा कह के नीतू आंटी रोने लगती है, क्योंकि सच में यार नीतू आंटी सच में विक्रांत से प्यार करती है। और यहाँ फाइनली मल्लिका विशाखा को कन्विंस कर ही लेती है। अब विशाखा मल्लिका से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को रिहा करने में पूरी मदद करूंगी, लेकिन तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो? क्या प्लान भी है तुम्हारे साथ, या यूं ही बकवास कर रही हो? और ये सुनकर मल्लिका खुश हो जाती है, क्योंकि मल्लिका को विशाखा साथ चाहिए था। अब मल्लिका बोलती कि विशाखा आंटी, आपने मेरा साथ देखकर अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। आप मुझ पर थोड़ा तो ट्रस्ट करो। यू नो आप अभी तक क्या गलती कर रही थी? नीतू आंटी को टारगेट कर रही थी, नीतू आंटी को ही बुरा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे क्या हुआ, आप ही बुरी लगने लगी। आपको नीतू आंटी के ऊपर नहीं, विक्रांत के ऊपर फोकस करना चाहिए था। नीतू आंटी विक्रांत को एक दवाई देती थी, उससे विक्रांत की सारी बचपन की यादें मिट जाए। रेगुलरली मेडिसिन लेते हुए भी कभी कभी विक्रांत को उसकी पुरानी यादें याद आ जाती है, और हमें इसका फायदा लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उसको कुछ बचपन की यादें याद दिलाते हैं, जिससे उसको ट्रिगर हो जाएगा। वो उसके आंखों के सामने कुछ हम ऐसा करेंगे कि नीतू आंटी ने उसके रियल डैड को कैसे मार दिया था, और कैसे रोनी अंकल ने आप लोगों से विक्रांत को छीना था। और ये सुनकर विशाखा आंटी भी सोचती है कि अगर विक्रांत को अपने आप ही सब कुछ याद आ गया तो। और मल्लिका भी कहती है कि इतना सब कुछ विक्रांत देखने के बाद विक्रांत के मन में अपने आप ही आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद विक्रांत को आपके ऊपर प्यार और सिंपैथी हो जाएगी, और नीतू आंटी और रोनी सर के ऊपर नफरत। और मल्लिका का ये प्लान विशाखा को पसंद आ जाता है। अब मल्लिका और विशाखा मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे विक्रांत को उसकी बचपन की यादें सामने आ जाए। अब मल्लिका विशाखा को बताती है कि आपके पुलिस कॉलोनी में दिवाली इवेंट हो रहा है, उसमें कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम भी एक ड्रामा करेंगे और विक्रांत के बचपन के बारे में सब कुछ उस ड्रामे में दिखाएंगे। और ये देखकर विक्रांत को कुछ ना कुछ तो याद आएगा। और मल्लिका कहती है कि उस ड्रामे में विक्रांत को और पूरे परिवार को शामिल करने की जिम्मेदारी मेरी। और विशाखा प्रॉमिस करती है कि धैर्य को मैं वहाँ पर नहीं आने दूंगी। और अब मल्लिका का और विशाखा का ये प्लान डन हो गया था। और यहाँ पर मन्नत अपने कमरे में है, तभी वहाँ पर धैर्य आ जाता है, और धैर्य मन्नत से सॉरी बोलता है, क्योंकि उसके माँ ने गलत किया था। आज धैर्य यहाँ पर साफ साफ ये साबित कर देता है कि वो कभी भी किसी की भी गलती के ऊपर पर्दा नहीं डालता। और मन्नत के भी समझ में आता है कि धैर्य अच्छे इंसान है। अब मन्नत अपना कंगन निकालने की कोशिश कर रही थी, मन्नत से नहीं निकल रहा था, तभी मन्नत को धैर्य हेल्प कर देता है। तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है, और विक्रांत उन दोनों को देख लेता है, लेकिन मन्नत कहती है कि कंगन फंसा हुआ था, इसलिए धैर्य सर मदद कर रहे थे। अब धैर्य वहाँ से चले जाते हैं। अब विक्रांत मन्नत को गले लगाकर थैंक यू बोलता है, क्योंकि मन्नत ने आज की सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर दी थी। अब दूसरे ही दिन घर के सारे लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मल्लिका का प्लान ऑन होता है, और मल्लिका बोलती है अपने पापा से, डैड मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि पुलिस कॉलोनी में एक इवेंट है, उसमें मुझे चैरिटी करना है। लेकिन गगन अंकल मल्लिका को पैसे देने से मना करते और बोलते कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। लेकिन मल्लिका बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए रोनी अंकल कहते कि मल्ला बेटा हम करेंगे, मेजबानी की तरफ से हम चैरिटी करेंगे वहाँ पर। और वैसे भी विक्रांत अपने पापा से कुछ भी ना नहीं कहता, और विक्रांत भी हाँ बोल देता है। और तभी वहाँ पर विशाखा आ जाती है मंदिर से, और विक्रांत को प्रसाद देती है, और बोलती है कि विक्रांत मैं मंदिर गई थी सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि मुझे कल एक गलतफहमी हो गई थी, और उसी गलतफहमी की वजह से मैंने न जाने क्या क्या बोल दिया, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास है विक्रांत, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी मन्नत कहती है कि विक्रांत सर से माफी मत मांगो, क्योंकि आपने नीतू आंटी से बोला था ऐसा, तो नीतू आंटी से सॉरी बोलो। अब विशाखा ठीक है बोलती है, और हाथ जोड़कर नीतू आंटी से माफी मांगती है। तभी मन्नत बोलती है कि इनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, इतनी आसानी से वो नीतू आंटी से माफी तो नहीं मांग सकती। अब विशाखा थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा करती है, रोने लगती है और नीचे बैठकर माफी मांगती है। तभी विक्रांत विशाखा आंटी को बोलता है कि अरे बस करो, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, इतना हमारे लिए तो काफी है। और इस प्रकार विशाखा विक्रांत से सिंपैथी ले ही लेती है। और विशाखा आंटी को इस कंडीशन में देखकर विक्रांत बोलता है कि अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और आज रात पुलिस कॉलोनी में एक इवेंट है, उसमें हमारे साथ आप भी शामिल हो जाइए। और ऐसा कह के विक्रांत भी काम के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन मन्नत को उनके ऊपर डाउट आ गया। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में ऐसा क्या ड्रामा करते हैं, और या सच में विक्रांत को सब कुछ याद आ जाएगा। तो ये वाला एपिसोड आपको रात में टीवी पर दिख जाएगा। और ऐसे ही सीरियल को टीवी से पहले एक दिन देखने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।